हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम यूनिट 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये वो आइडिया है जिसने फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। चिंता मत करो, इस सेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए हम पूरी तरह तैयार होंगे। चलो एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि धूप में जो हल्की सी कमजोर सी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उससे सनबर्न हो जाता है, लेकिन एक फंक्शन में बहुत तेज बहुत ब्राइट लाल रोशनी में घंटों खड़े रहो कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? इसी पहेली में हमारा आज का पूरा टॉपिक छुपा हुआ है। देखो, 19th सेंचुरी में ना सब लोग मानते थे कि लाइट एक वेव है, एक लहर, और उस वेव थियरी के हिसाब से जितनी ब्राइट लाइट उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी। तो लॉजिकली सोचो, ज्यादा ब्राइट लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को और तेजी से निकलना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। साइंटिस्ट ने देखा कि लाइट का रंग यानी उसकी फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से निकलेगा। लाइट की ब्राइटनेस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और ये एक बहुत बड़ा पजल बन गया। तो चलिए धूप के इस अजीब से खेल को समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। इस पजल का सॉल्यूशन आखिरकार दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, सोचो कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव है ही नहीं, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हम आज फोटॉन्स कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लाइट आखिर है क्या, वेव या पैकेट? ये नया आइडिया सब कुछ बदलने वाला था। चलो इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। इमेजिन करो कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है और उसके दरवाजे पर एक रूल है, अंदर आने के लिए एक मिनिमम हाइट चाहिए। ये मिनिमम हाइट है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब सोचो, एक लंबा आदमी जिसकी हाइट उस रूल से ज्यादा है, वो अकेले आराम से अंदर चला जाएगा। ये लंबा आदमी एक हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन जैसा है, जैसे हमारी यूवी लाइट का फोटोन। लेकिन अगर वहां 100 लोग आ जाएं जिनकी हाइट कम है, उनमें से एक भी अंदर नहीं जा पाएगा, भले ही वो कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लें। ये 100 लोग लो फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स हैं, जैसे रेड लाइट के। तो मतलब साफ है, एंट्री का रूल हर एक इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी पर डिपेंड करता है, ना कि टोटल कितने पैकेट्स आ रहे हैं उस पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो अब दिमाग में बैठ गया। चलिए अब देखते हैं वो मास्टर फॉर्मूला जिसने इस पूरे पजल को मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया। ये है प्लैंक्स रिलेशन, E = h²। एक फोटॉन की एनर्जी E उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। h यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाइट का रंग ही उसकी एनर्जी तय करता है। जैसा रंग वैसी एनर्जी। यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो उसकी फोटॉन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम तो उसके फोटॉन की एनर्जी भी कम। सिंपल। अच्छा, अब एक और चीज, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए है ना? ऐसे तो नहीं निकल आएगा। इसको ऐसे समझो जैसे ये एक एंट्री फी है या टोल टैक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज में इस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, और इसे हम W से लिखते हैं। हर मेटल का अपना अलग वर्क फंक्शन होता है। बस आइंस्टाइन ने इन दोनों आइडियाज को जोड़कर अपनी फेमस इक्वेशन दे दी। एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी मूवमेंट की एनर्जी, किसके बराबर होगी? फोटॉन की टोटल एनर्जी यानी h² माइनस मेटल से निकलने का खर्चा यानी W। बिल्कुल सिंपल हिसाब है। फोटॉन ने जितनी एनर्जी दी उसमें से बाहर निकलने की कॉस्ट माइनस कर दो, जो बचा वही इलेक्ट्रॉन की स्पीड, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। चलो एक छोटा सा एग्जाम स्टाइल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास सोडियम मेटल है, उस पर हमने ग्रीन लाइट डाली जिसके एक फोटॉन की एनर्जी है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और सोडियम का वर्क फंक्शन यानी बाहर निकालने का खर्चा है 2.30 eV। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से Kemax = 2.48 - 2.30। सिंपल सब्सट्रैक्शन। कितना आया? 0.18 eV। मतलब इलेक्ट्रॉन 0.18 eV की काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। देखा कितना आसान है। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं ताकि हमारे मार्क्स ना कटें। पहला सवाल, अगर हम एक बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट मतलब बहुत तेज लाल रोशनी डालें
तो क्या थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे? इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, एनर्जी तो एक्यूमुलेट हो जानी चाहिए ना, राइट? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंसी दरवाजा है और इंटेंसिटी उस दरवाजे पर आने वाले लोगों की भीड़ है। अगर दरवाजा ही बंद है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप चाहे वहां लाखों लोगों की भीड़ जमा कर दो, अंदर कोई नहीं जा पाएगा। फ्लो हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, अब दूसरी कॉमन गलती। मान लो ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब अगर मैं उसी लाइट को और ब्राइट कर दूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से यानी फास्टर निकलेंगे? इसका जवाब भी है नहीं। ब्राइटर लाइट का मतलब होता है ज्यादा फोटॉन्स, और ज्यादा फोटॉन्स मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, उसकी ब्राइटनेस नहीं। सिंपल वर्ड्स में, इंटेंसिटी से नंबर बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी से स्पीड बढ़ती है। चलिए अब पूरे लेसन को 30 सेकेंड्स में फटाफट से रिवाइज करते हैं। ये फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, ये हमेशा याद रखना कि फोटॉन्स का ये आइडिया सिर्फ इसी चैप्टर तक नहीं है, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स का दरवाजा खोलता है। फॉर एग्जाम्पल, एटम्स कुछ खास रंग की रोशनी ही क्यों छोड़ते हैं, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, उसको समझने के लिए फोटॉन का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे जरूरी पॉइंट्स को आखिर में दोहरा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक फोटॉन की एनर्जी है E=hν, जो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी या रंग पर डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन मेटल से तभी निकलता है जब फोटॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, यानी hν>W। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, यानी Ke max = hν-W। तो आज हमने जो भी सीखा उसका सार इस एक लाइन में है। ये यूनिवर्स कम से कम इस क्वांटम लेवल पर इंडिविजुअल की एनर्जी से सिलेक्शन करता है, ना कि भीड़ की ताकत से। एक अकेला हाई एनर्जी फोटॉन वो काम कर सकता है जो लाखों लो एनर्जी फोटॉन्स की भीड़ मिलकर भी नहीं कर सकती। इसके बारे में जरूर सोचना।